Hello everyone, I am Himanshi. Welcome to सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 11 जनवरी के सारे इम्पॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस नाम से स्टैचू कहाँ स्थापित की जा रही है? तो इसका आंसर है खंडवा। खंडवा के ओमकारेश्वर में 108 फीट की आदि शंकराचार्य की पॉलीमेटेलिक स्टैचू म्यूजियम और वेदांत ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की जा रही है। आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद फिलॉसफी को जन्म दिया था। सनातन धर्म को प्रोपोगेट करने के लिए उन्होंने श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में मठ की स्थापना की थी। बात करें खंडवा डिस्ट्रिक्ट की, तो इसका ओल्ड नेम है अनूप। इक्ष्वाकु डायनेस्टी के रूलर मुचुकुंद ने नर्मदा नदी के किनारे मानधाता नगरी बसाई थी। हिस्टोरिक साइट की बात करें तो हरसूद एक फेमस हिस्टोरिक साइट है खंडवा की। स्वामी विवेकानंद खंडवा को 2 बार विजिट किए थे। पंजाब मेल मसाकर जो कि काफ़ी चर्चे में रहा है, वो 1931 में खंडवा रेलवे स्टेशन में हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी सेरेमनी खंडवा में मनाई जाती है। किशोर कुमार का जन्म भी खंडवा में हुआ था। हाल ही में हनुवंतिया आइलैंड खंडवा में जल महोत्सव का आयोजन किया गया था। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि हाल ही में फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में फीमेल बर्थ रेट में खंडवा डिस्ट्रिक्ट टॉप पर है। नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 11 जनवरी। 11 जनवरी यानी कि आज के ही दिन नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे बनाया जाता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों, नेशनल रोड सेफ्टी वीक का भी शुभारंभ 11 जनवरी से ही हो रहा है। दोस्तों, वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया गया, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में डेल्टा क्रोन नाम से न्यू कोविड वेरिएंट कहाँ पाया गया है? तो इसका आंसर है साइप्रस। साइप्रस में डेल्टा क्रोन नाम से न्यू कोविड वेरिएंट पाया गया है। फ्रांस में IHU वेरिएंट पाया गया है और साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने इंडिया की हेल्प से लग्जरी ट्रेन सर्विस की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका ने इंडिया की हेल्प से लग्जरी ट्रेन सर्विस की शुरुआत की है। ये जाफना से कोलंबो तक चलेगी। नेक्स्ट, हाल ही में AIIB ने न्यू वाइस चेयरमैन किसे अपॉइंट किया है? तो इसका आंसर है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल जो कि हमारे RBI के फॉर्मर चेयरमैन थे, इन्हें AIIB का न्यू वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया है। बात करें AIIB की, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसको फाउंड किया गया था 2016 में। हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना। प्रेसिडेंट है जिन लिक्विन। नेक्स्ट, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कब वीर बाल दिवस मनाने की अनाउंसमेंट की है? तो इसका आंसर है 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस मनाने की अनाउंसमेंट की है। नेक्स्ट, हाल ही में चाइना के मुकाबला करने के लिए किन 2 कंट्री ने एग्रीमेंट साइन किया है? तो इसका आंसर है जापान और ऑस्ट्रेलिया। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने चाइना को मुकाबला करने के लिए एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है दोस्तों। बात करें जापान की, तो इसकी कैपिटल है टोक्यो जो कि होन्शु आइलैंड में स्थित है। करेंसी है जापानीज येन। न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं फोमियो किशिदा। जापान का पुराना नाम है निप्पोन और निहोन। वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेलवे टनल सिकान रेलवे टनल जापान में ही है। फुकागो जापान का एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है और फुकुआगो ग्रैंड अवार्ड 2021 पी साईनाथ को मिला था। हैनले पासवर्ड इंडेक्स में 2021 में जापान फर्स्ट में रहा, जबकि इंडिया की रैंक 90 थी।
वर्ल्ड क्लीनेस्ट एयरपोर्ट हानेडा एयरपोर्ट जापान में ही है। जाइमेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच होती है। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया, जिसे प्यासी देश की भूमि बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कैप्टन कुक ब्रिटिश ट्रैवलर ने 1770 में डिस्कवर किया था। कैपिटल है यहाँ की कैनबरा। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में ही है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी मार्ले डार्लिंग नदी है और मार्ले डार्लिंग नदी के किनारे ही ऑस्ट्रेलिया का एक शहर सिडनी बसता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मीटिंग हुई है, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भाग लेते हैं। कलगुर्री और गुलकर्डी गोल्ड माइन ऑस्ट्रेलिया में ही है। ओलंपिक 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहा है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में साउथ कोरिया के लिए फर्स्ट गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसने जीता है? तो इसका आंसर है ओ योंग सू। ओ योंग सू के द्वारा साउथ कोरिया के लिए फर्स्ट गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। दोस्तों, बात करें साउथ कोरिया की, तो इसकी कैपिटल है सियोल। करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। प्रेसिडेंट है यहाँ के मून जे इन। क्वांगजू ह्यूमन राइट अवार्ड साउथ कोरिया द्वारा दिया गया है। 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करने वाली पहली कंट्री साउथ कोरिया है। वर्ल्ड का पहला टॉयलेट थीम पार्क सुवॉन, जो कि एक कोरियन सिटी है, यहाँ बन रहा है। इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाला एयरपोर्ट है। 38 डिग्री पैरेलल लाइन साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच होती है। इंडिया और साउथ कोरिया ने अयोध्या और गिमेही, जो कि सिस्टर सिटीज़ के नाम से जानी जाती है, इसको डेवलप करने का एग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री के एस्ट्रोनॉट्स ने फर्स्ट मैनुअल डॉकिंग यूज सक्सेसफुल पूरा किया है? तो इसका आंसर है चाइना। चाइना कंट्री ने एस्ट्रोनॉट ने फर्स्ट मैनुअल डॉकिंग सक्सेसफुल पूरा किया है। बात करें चाइना की, तो चाइना की कुछ स्पेस मिशन है जो काफ़ी चर्चे में रहे हैं और आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो है गाफॉन 502 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है चाइना में। चाइना एक पहली कंट्री है जिसने सोलर एक्सप्लोरेशन सेंटर लॉन्च किया है। शिनजियान 21 सैटेलाइट का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया है चाइना ने। सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट से एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है चाइना ने। 3 न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है चाइना ने। जोंगजिंग 1D कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है चाइना ने। मून रोवर का नाम है चाइना के U22, ये जो कि काफ़ी चर्चे में रहता है। शिनजियान 605 सैटेलाइट लॉन्च किया है चाइना ने। तो ये सारे स्पेस मिशन आपको याद रखने हैं चाइना के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया के 73rd चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है भारत सुब्रमण्यम। भारत सुब्रमण्यम 73rd चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? तो इसका आंसर है नोर्डरवेक अब्दुलस्त्रोत्रोवा। नोर्डरवेक अब्दुलस्त्रोत्रोवा ने वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021 जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने गूगल के साथ एग्रीमेंट किया है? तो इसका आंसर है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक ने गूगल के साथ एग्रीमेंट किया है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो इसका आंसर है सिक्किम। सिक्किम में लोसांग महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों। बात करें सिक्किम की, तो इसकी कैपिटल है गैंगटॉक। 1975 में भारत देश में शामिल हुआ था सिक्किम। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। लोकसभा सीट है 1 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 1। 36 अमेंडमेंट 1975 में सिक्किम को इंडिया में 22nd स्टेट बनाया गया था। सिक्किम 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला वर्ल्ड का पहला स्टेट है। नॉर्थ ईस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स की रिपोर्ट में सिक्किम फर्स्ट रहा है। भारत की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील चोलामू झील सिक्किम में ही है। रंजीत डैम, जो कि रंजीत नदी के किनारे बसी है, ये भी सिक्किम में है। लेप्चा और भूटिया ट्राइब सिक्किम की है।
खुर्सीनी लाल मिर्च चेरी जीआई टैग मिला है सिक्किम को। और हाल ही में सिक्किम राज्य ने कूपर महाशी मछली जो कि केटली नाम से जानी जाती है, इसको राजकीय मछली घोषित किया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं सिक्किम के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में एनएसओ ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की जीडीपी रेट कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर है 9.2%। एनएसओ ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की जीडीपी रेट रहने का 9.2% का अनुमान लगाया है दोस्तों। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया के 73rd चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।